अस्सलाम वालेकुम सामईन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो कि 7वीं वीडियो हमारी है गूगल एड्स के बारे में। जो कि आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस आप कैसे कवर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप गूगल एड्स रन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने इसको समझना लाजिम होगा। अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आपका जो ऐड रन करेगा वो भी ठीक तरह से रन नहीं कर सकता। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि ये तमाम चीज़ें आप जान सकें और आप भी अपना एड्स खुद रन कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंप्लीट मैं आपको जो हम गूगल एड्स में आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको हम देखते हैं और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनको हम कवर करते हैं। इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल एड्स ऑडियंस टारगेट, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के हम ऐड जो हैं वो रन करते हैं, जिसमें हमें क्या क्या डिटेल ज़रूरत होती है जो कि आगे मैंने आपको जाके बताने हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है गूगल सेगमेंट। गूगल सेगमेंट के अंदर हमारे पास नंबर 1 आ जाती है कि डिटेल डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के अंदर क्या आ जाते हैं, हमारी एज आ जाती है, हमारी क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, हमारा स्टडी लेवल आ जाता है, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एफिनिटी सेगमेंट। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है एंड मार्केट सेगमेंट और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है लाइव इवेंट्स। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यूआर डेटा सेगमेंट के अंदर हमारे पास वेबसाइट मार्केटिंग आ जाती है, रीमार्केटिंग आ जाती है, ऐप रीमार्केटिंग आ जाती है, हमारे पास यूट्यूब मार्केटिंग रीमार्केटिंग आ जाती है, कस्टमर मैच एंड सिमिलर सेगमेंट। ये हमारे पास तमाम ऑडियंस टारगेट है। अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा जो ऐड होगा वो अच्छी तरह से रन हो सकता है। और जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपनी वीडियो के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर या कहीं पर भी हम ऐड रन कर रहे हैं, तो अपनी किसी भी स्टोर के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रैफिक होगी उसके मुताबिक होगी जो हम ऐड रन करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को कवर करना लाजिम होगा। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है कस्टम सेगमेंट। कस्टम सेगमेंट में हमारे पास क्या है कि सर्च टर्म बेस, वेबसाइट बेस एंड ऐप बेस। और उसके बाद अदर ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे, कंबाइंड सेगमेंट, ऑप्टिमाइज टारगेट एंड ऑडियंस एक्सपेंशन। ये तमाम चीज़ों को हम जब कवर कर लेंगे, हमें पता होगा कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, तो उसके बाद हम जाके गूगल एड्स का जो हमारी कैंपेन होगी वो अच्छी तरह से रन हो सकती है। तो इसमें आगे बात करें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि गूगल सेगमेंट की बात करें तो नंबर 1 में हमारे पास आ जाते हैं गूगल सेगमेंट के अंदर डेमोग्राफिक टारगेट। डेमोग्राफिक टारगेट के अंदर क्या है हमारे पास, दिस टाइप ऑफ द ऑडियंस टारगेट गोज बियॉन्ड द बेसिक एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड द डीपर टू टारगेट द ऑप्शन बेस्ड ऑन द लाइफ एंड कैरियर स्टेज। इसका मतलब ये है कि डेमोग्राफिक्स टारगेट के अंदर हमारे पास आ जाता है जिसमें हमें एज का बताया जाता है। हम लिखते हैं जेंडर सेलेक्ट करते हैं, पेरेंटल स्टेटस हमारे पास और बाकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि ये हमारे पास डेमोग्राफिक टारगेट के अंदर आ जाता है, जो कि आगे जाके मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो आगे यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है टारगेट के ऊपर हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की है डेमोग्राफिक टारगेट। डेमोग्राफिक टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शन दे देता है, जो कि मैंने अभी आपको बात की है कि जेंडर, एज, पेरेंटल स्टेटस एंड हाउस होल्ड इनकम। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम एक ऐड रन करना चाहते हैं कि जस्ट मेल देखें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अननोन हम ख़त्म नहीं करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे जीमेल बने होते हैं जिसमें मेंशन नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है, तो अननोन को हम ख़त्म नहीं करते। और हम चाहते हैं कि हमारा जो एड्स देखें वो 35 साल के ऊपर वाले जो आदमी हैं वो देखें। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन्हें ख़त्म कर देते हैं। पेरेंटल स्टेटस है हमारे पास, यहाँ हम कहते हैं कि नॉट अ पेरेंट, मतलब कि जो पेरेंट नहीं है वो नहीं देख सकते। उसके बाद हमारे पास जो इनकम है हाउस होल्ड वो कितनी % होनी चाहिए, जिसकी मीन कि ये तमाम चीज़ें कैसे कवर होती है। जब हम एक जीमेल बनाते हैं तो उसमें हमारा एक डेटा जो होता है वो इंटर हो जाता है। जब वो तमाम चीज़ें देखते हैं तो उसके मुताबिक वो
कंपैरिजन करते हैं कि हाँ इसकी इतना इनकम हो सकती है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर भी ये हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि हमने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो कि जिसकी इनकम जो हो 41 to 50 होनी चाहिए या लोअर दैन 50 होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक टारगेट के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ें करना लाजम होता है। अगर ये तमाम चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका जो ऐड है वो अच्छी तरह से कैंपेन जो है वो रन हो सकती है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जिसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि इफ इन्फिनिटी सेगमेंट टारगेट। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है कि दिस रेफर टू रीच द पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, हॉबीज, हैबिट्स। जनरली दीज आर स्टेबल ओवर टाइम, आर ग्रेट फॉर द अवेयरनेस मार्केटिंग। अब जब इसकी तरफ हम आते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कि एक इंसान है मीन के उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी हॉबी है, उसका जो हैबिट्स हैं, वो जब सर्च करता है गूगल के ऊपर या अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर या अपने इंस्टाग्राम के अंदर लिखता है, तो वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो फीड हो जाती हैं। जब वो तमाम चीज़ें फीड हो जाते हैं, तो जब हम इस इन्फिनिटी सेगमेंट के टारगेट के अंदर आते हैं, जब ये चीज़ें हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख देते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पर हमने सिर्फ से यहाँ लिखा था कि इन्फिनिटी टारगेट। तो ये तमाम हमारे पास आ गए हैं ऑप्शन। वो कौन से ऑप्शन है मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, टारगेट का हमने ये कर लिया था। फिर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास और ऑप्शन आ गए हैं। अब यहाँ हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं इन्फिनिटी सेगमेंट टारगेट। अब यहाँ पर जो हम सिलेक्ट करेंगे, जिसकी हॉबी होगी, इंटरेस्ट होगा, हैबिट होगी, उसके मुताबिक ये ऐड जो होंगे उसको शो होंगे। जब ये हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम जो भी ऐड रन करना चाहते हैं उसके मुताबिक ये हम लिखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं एजुकेशन लिख देते हैं, या हम स्कॉलरशिप लिख देते हैं, या सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लिख दें। कोई चीज़ भी हम यहाँ पर लिखें तो उसके मुताबिक यहाँ पर हमें क्या देता है, टॉपिक्स दे देता है। तो उसके मुताबिक जो एक इंसान का इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक यहाँ पर हमें क्या देता है, एड्स दे देता है। तो इसी तरह आपने टॉपिक्स के अंदर या इन्फिनिटी सेगमेंट टारगेट के अंदर ये तमाम चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास आ गया है मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके बाद ये हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है इन मार्केट सेगमेंट टारगेट। इन मार्केट सेगमेंट टारगेट के अंदर हमारे पास क्या है, इन मार्केट सेगमेंट टारगेट के अंदर हमारे पास आ जाता है सेगमेंट आर पीपल हु आर गेटिंग रेडी टू परचेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। पीपल आर मूव टू इनटू आउट ऑफ दीज कैटेगरीज एंड बेस्ड ऑन द करंट शॉपिंग बिहेवियर मेकिंग दैट। अब यहाँ पर आ जाते हैं अब यहाँ पर हमारे पास ये भी हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास आ जाता है। जो हमारे पास यहाँ टॉपिक्स हैं, बैक आते हैं हम, फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एड्स टारगेट। तो यहाँ पर देखें तो यह हमारे पास फिर ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, टॉपिक्स की तरफ जाएंगे और वो वहाँ जाके हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कंपनीज, ऐसे भी जैसे टॉपिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़ है, ऑटोज़ व्हीकल्स है, ये तमाम चीज़ें हम जाके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आ जाता है, ये भी हमारे पास टॉपिक्स के अंदर आ जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शन है, आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास है कि लाइव इवेंट टारगेट। तो इसे छोड़ दें, ये इसका ख़ास काम नहीं आता ये, तो इसे हम ख़ास इसके ऊपर जो आगे काम करते हैं एड्स के ऊपर, ख़ास इसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। तो आगे हमारे पास है योर डेटा सेगमेंट। योर डेटा सेगमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, वो हमारे पास है कि होम पेज व्यूअर्स के जो होम पेज होगा हमारी वेबसाइट का, वो कौन व्यूज़ करेगा। उसके बाद कैटेगरी पेज व्यूअर, प्रोडक्ट एंड ऑफर पेज व्यूअर, ये तमाम चीज़ें हम जब करते हैं, आगे सेट करते हैं, तो उसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें हमें सेट करनी होती है। अब यहाँ पर देखें तो गूगल एड्स मूव अवे फ्रॉम यूज़ द टर्म रीमार्केटिंग एंड रीनेम दिस सेक्शन योर डेटा।
अब यहाँ ये जो चीज़ है हमारे पास, ये दोबारा जब हम ऐड रन कर लेते हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें हम सेट करते हैं कि ट्रैफिक जो है हमारी इस टाइप की आ रही है और इस तरह हमने जाके इसे क्या करना है, सेट करना है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, इसमें हमारे पास रीमार्केटिंग ऑडियंस आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या क्या ऐड रन करते हैं, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ द रीमार्केटिंग ऑडियंस अवेलेबल इन गूगल एड्स। कि 4 टाइप्स की जो आपके पास रीमार्केटिंग ऑडियंस होती है वो हम आप रन कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। अ लिस्ट ऑफ यूज़र हु आर इंटरेक्टेड विद योर वेबसाइट, मीन कि जो आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रैक्शन होती है, वो आपके जो यूज़र होते हैं उसके साथ रीमार्केटिंग की जा सकती है। मतलब कि उससे दोबारा लाया जा सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उनको ऐड शो करवाया जा सकता है। हमारे पास रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर ये आ जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ऐप। ऐप के अंदर भी यही चीज़ है कि जो आपकी ऐप के ऊपर आता है, एक बार देखता है तो हम उसके साथ हम क्या करते हैं, हम एड्स शो करवाते हैं ताकि वो दोबारा हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और यहाँ से अगर कोई चीज़ बाई करना चाहता है, कोई चीज़ देखना चाहता है तो यहाँ पर आके देखे। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर जो हम कंटेंट देखते हैं उसके मुताबिक हमें क्या होते हैं, एड्स शो होते हैं, वो दोबारा के आप इस चीज़ को दोबारा बार बार देखें तो ये हमारे पास आ जाती है रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर आ जाती है। और लास्ट वन ऑप्शन हमारे पास है कस्टमर मैच। कस्टमर मैच के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, अ लिस्ट ऑफ यूजर हु हैव गिवन योर पर्सनल डेटा, ईमेल, फोन नंबर etc यू आर अपलोडेड इन टू गूगल एड्स। कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं जब आप देते हैं किसी भी यूज़र को, मतलब किसी भी वेबसाइट को दे देते हैं ये तमाम डेटा, मतलब कि ईमेल नंबर, ये तमाम चीज़ें, तो आपका जो डेटा होता है वो अपलोड हो जाता है गूगल एड्स में। तो जब हम ऐड रन करते हैं तो ये भी आपका जो होता है ये शामिल हो जाता है रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर। अगर ये तमाम चीज़ों को आप कवर करते हैं तो आपका जो एड्स रन करेगा वो उसकी जो कंपेन होगी वो एक अच्छी होगी, उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो एक यूनिक ट्रैफिक होगी और आपके ऑडियंस के मुताबिक, आपके गोल के मुताबिक होगी। उसके बाद हमारे पास है सिमिलर सेगमेंट ऑडियंस। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है कि आल्सो नोन एज लुक alike or similar audience, these are list of user that exhibited similar ऑनलाइन बिहेवियर, दूज आर रीमार्केटिंग लिस्ट। कि जो आपने चीज़ ऑलरेडी हमने ऊपर बात की है सेम एज ये उससे रिलेटेड है कि ऑलरेडी जो आपकी सिमिलर ऑडियंस है उसको दोबारा लाना वो इस चीज़ के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप जाएंगे यूआर डेटा सेगमेंट के अंदर तो यहाँ पर आपने जाके सिलेक्ट कर देना है सिमिलर सेगमेंट को, आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है, जो कि हम जब जाएंगे ऑडियंस के अंदर, अब यहाँ पर हम बैक आएँ तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी तक क्योंकि हमने ऐड कंप्लीट रन नहीं किया तो यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा। जब इसके ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें ये तमाम चीज़ें शो करता है। अब यहाँ पर हम करते हैं कि सेगमेंट के ऊपर, अब ये तमाम सेगमेंट जो हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं तो ये तमाम इधर हमें शो हो जाएंगे। अब इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, जो हम सेगमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, अब यहाँ देखें ये डिफरेंट टाइप की है तो ये शो हो रहे हैं हमें बिज़नेस। तो जो हम ऐड सेगमेंट चलाना चाहते हैं, जो हम इसके ऊपर रन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है हमारा यहाँ तक कवर हो चुका है। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है गूगल एड्स कस्टम सेगमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास सिंपल चीज़ें ये आ जाती हैं कि जब हम ऊपर आएँ तो यह हमारे पास ये ऑप्शन है, जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखें तो गूगल ऑफर थर्ड काइंड ऑफ द यूनिक ऑडियंस टारगेट कॉल्ड कस्टम सेगमेंट। कि एक थर्ड किस्म की टारगेट होती है, ऑडियंस होती है जो यूनिक होती है, जो कि गूगल एड्स ये आपको देता है। तो ये आप कैसे रन कर सकते हैं, दिस इज़ रियली अ फैसिनेटिंग इंट्रैक्शन बिटवीन द गूगल डेटा एंड योर बिजनेस दैट मोस्ट पीपल डोंट थिंक अबाउट। कि यहाँ ये जो होता है, जो आपका डेटा होता है, मसलन मिसाल के तौर पे जो ट्रैफिक आती है उसका डेटा होता है गूगल के पास। वो क्या करता है, जब इसके ऊपर जाते हैं आप गूगल कस्टम की तरफ जाते हैं तो वो आपको वो ट्रैफिक देता है जो उसके पास डेटा पड़ा होता है, उनको वो ऐड शो करवाना चाहता है। जैसे वो उनका जो डेटा पड़ा होता है जिस टाइप का, उसके मुताबिक वो उनको क्या करता है, उसको ऐड शो करवाता है। मिसाल के तौर पे
The interest and product service people are searching for, the types of website people are browsing। मीन के अब एक बंदा है वेबसाइट के ऊपर जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करता है और या किसी ऐप के ऊपर जाके सर्च करता है, तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, गूगल जो होता है वो डेटा दे देता है एक कंपेन चलाने वाले को, ये कंपेन है, इस तरह आप अगर ये करते हैं तो आपको जो ऐड शो होगा आप कर सकते हैं। तो ये जो आपका ऐड शो होगा ये 3 टाइप का होता है, एक डिस्प्ले ऐड होता है, डिस्कवरी ऐड होता है और वीडियो कंपेन होती है। वीडियो कंपेन का मतलब ये है कि हम यूट्यूब के ऊपर एक ऐड चलाते हैं। तो उसके बाद आगे हम चलें तो आगे हमारे पास आ जाता है मोर ऑडियंस एड, गूगल एड ऑडियंस टारगेट। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास आ जाता है नंबर 1 कंबाइंड सेगमेंट टारगेट आ जाता है कि जितने भी हमारे पास ये हम ऐड रन करते हैं, जिसमें हमारे पास इन मार्केट आ जाता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन और भी आ जाते हैं कि इन तमाम को हमने क्या करना होता है, हमने देख कर आगे मूव करना होता है कि हाँ हमने वेबसाइट के ऊपर रीमार्केटिंग की थी, जो उसके ऊपर कस्टमर आए थे अब वैसे हमें चाहिए, या उसमें ऐसे थे जो चंद एक थे जो सिर्फ व्यूज़ दे रहे थे, कोई चीज़ बाई नहीं कर रहे थे, वो नहीं आने चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमाइज टारगेट आ जाता है। फिर आगे हम चलें तो हमारे पास गूगल एड ऑडियंस चीट शीट हमारे पास आ जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया हुआ है, ऊपर बताया था कि ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम टारगेट करते हैं। तो ये जो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट बात की है वो हमारे पास है गूगल एड ऑडियंस, जिसमें हमारे पास आगे हम इधर चलें तो यहाँ पर हमारे पास ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक बात कर ली थी। तो ये भी हम मिसाल देते हैं कि हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे डन करते हैं, तो ये हमारे पास ये भी हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आते हैं टारगेट ऑडियंस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर हम आगे जाके बात करेंगे कि हम कहाँ से कीवर्ड्स उठाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहली या दूसरी वीडियो में बता दिया था कि आप कैसे कहाँ से कीवर्ड उठा सकते हैं और आप यहाँ के आके ऐड कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम यहाँ पर लिंक देते हैं एक वेबसाइट की और नीचे जो होता है हमें एड्स जो हमारे टैग्स होते हैं दे देता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर हमारे पास जो होते हैं एड्स जो हो जाते हैं, जो हम जिस टाइप के हम ऐड रन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब सेगमेंट की बात हो रही थी, जो हमारे पास सेगमेंट होते हैं वो यहाँ पर सारे सेगमेंट शो होते हैं। जो हम चाहते हैं कि हम इनको चेंज करें, इनके अंदर कोई तब्दीली लाएं, तो यहाँ हमारे पास ये डेटा तमाम शो हो रहे हैं कि ऑडियंस, सेगमेंट, योर डेटा से इनसाइट, योर डेटा सोर्स, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती है। और यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा होता है योर डेटा सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट एंड कंबाइन। जब इसके ऊपर हम जाते हैं तो इसकी जो जितनी भी टाइप्स होती हैं जो कि हमने अभी बात की थी, वो यहाँ पर तमाम चीज़ें क्या हो जाती हैं, शो हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ये तमाम एड्स हमें शो होते हैं इधर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होती है, प्लेसमेंट ये होती है कि यहाँ आप वेबसाइट दे देते हैं कोई, मिसाल के तौर पे हम यहाँ सर्च करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं, तो यहाँ हम स्टडी लिख दें तो स्टडी के रिलेटेड हमारे पास पेज आ जाएंगे, हमारे पास वेबसाइट आ जाएंगी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूट्यूब चैनल आ जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, स्टडी लिख देते हैं। तो स्टडी के रिलेटेड अब ये हमारे पास प्लेस है, मीन के हम खुद चाहते हैं कि इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर हमारा ऐड चले, तो इसकी परमिशन हमें लेनी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं हमें देख कर चलनी होती है कि हमारा इस टाइप का ऐड है, तो इस टाइप का हम क्या करते हैं, ऐड इसके ऊपर रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक नेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सर्चिंग ठीक नहीं हो रही। जब यहाँ सर्चिंग ठीक हो जाती है तो यह हमारे पास शो हो जाती है कि इतनी ऐप हैं स्टडी के रिलेटेड, इतनी वीडियो हैं स्टडी के रिलेटेड, इतने चैनल हैं स्टडी के रिलेटेड और इतनी वेबसाइट हैं स्टडी के रिलेटेड। आप किसके ऊपर प्लेसमेंट करना चाहते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को, मीन के एक बंदे के माइंड में होता है कि मैंने टारगेट करना है कि एक कैरी मिनाटी है, उसके चैनल को टारगेट करना है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं कैरी मिनाटी लिखते हैं तो उसका चैनल आ जाता है, उसको आप सिलेक्ट करते हैं तो उससे अप्रूवल लेते हैं। तो जो आपका ऐड शो होता है अगर उसके कंटेंट के रिलेटेड है, जब उसके ऊपर आपका ऐड चलता है तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक जो मिलती है एक यूनिक मिलती है, जैसी ट्रैफिक आप लेना चाहते हैं।
तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था जो कि हमने आज बात की है डिटेल के साथ टारगेट ऑडियंस की कि टारगेट ऑडियंस है क्या, आप इसके ऊपर काम करते हैं तो ये कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है गूगल एड्स के लिए, एक कैंपेन के लिए। तो अगर आप कंप्लीट ये सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी होगी, इसके ऊपर काम करना होगा। और अगर इसके ऊपर आप काम करते हैं तो आपका अपना ऐड जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक ट्रैफिक इसके ऊपर ला सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ लिखा था स्टडी, तो हमारे पास जो वेबसाइट है 412 और यूट्यूब चैनल जो हमारे पास आ रहे हैं 1K आ रहे हैं, 1K प्लस हैं, यूट्यूब वीडियो 1K प्लस हैं, ऐप्स 500 हैं। तो कैटेगरी की बात करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो हैं इसके ऊपर हमारा ऐड चले, तो यहाँ हम जो भी वीडियो सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास चैनल है, चैनल सेलेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर हमारे पास जो ऐड होगा हम रन करेंगे। इन तमाम चैनल के ऊपर यहाँ आप देख रहे होंगे क्या होंगे, रन होंगे। तो इससे हम सिलेक्ट कर देते हैं, डन करते हैं, तो ये तमाम हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम जाते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, जो कि अगली वीडियो हमारे पास होगी बजट एंड बिडिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको तमाम ऐसी वीडियो मिल सकें जिससे आप गूगल एड्स कंप्लीट सीख सकें।